सभी दर्शकों का मेरे SYY एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं योगिता यादव एक नई प्रेरक कहानी के साथ। इससे पहले कि मैं कहानी सुनाना शुरू करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी मोटिवेशनल वीडियो आप मिस न कर पाए। तो चलो शुरू करती हूँ मैं आज की कहानी। एक समय की बात है, एक ऋषि महाराज एक जंगल में एक आश्रम बनाकर रहते थे। वो वहीं पर अपने शिष्यों को जीवन जीने की शिक्षा देते थे। ऋषि का शिक्षा देने का तरीका बहुत ही अलग था। वो पहले तो उपदेश देते और फिर जीवन के प्रयोगों से, उनके कामों से ऐसे ऐसे प्रयोग देते थे बच्चों को करने के लिए, जीने के लिए, कि वो व्यवहारिक शिक्षा जो जीवन में उनको चाहिए उसको अच्छे से सीख जाएं और जीवन के किसी भी मोड़ पे वो हताश न हो, निराश न हो, असफल न हो। और यह बात दूर दूर तक फैली हुई थी कि ऋषि का शिक्षा देने का तरीका बहुत ही अलग है और उनके आश्रम में दूर दूर से बच्चे आते थे शिक्षा लेने के लिए। एक दिन राजा अपने बेटे को लेकर ऋषि के पास आया और ऋषि से कहने लगा कि हे ऋषि महाराज, आपसे एक विनती है कि आप मेरे बेटे को भी दूसरे बच्चों की तरह ही शिक्षा दें ताकि ये भी जीवन में कभी हताश, निराश और असफल न हो। बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व इसका बने। ऋषि ने कहा कि ठीक है राजन। राजा ने कहा, आप इसे अपने आश्रम में दूसरे बच्चों की तरह ही रखें, कोई विशेष दर्जा न दे कि ये एक राजा का बेटा है। ऋषि ने कहा, बिल्कुल महाराज, हमारे आश्रम का तो यही नियम है। यहाँ सभी बच्चे हमारे लिए आम हैं, कोई बच्चा खास या विशेष नहीं है। सभी बच्चे एक तरह से रहते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं और एक साथ ही पढ़ते हैं और खेलते हैं। आपका बेटा बिल्कुल सामान्य बच्चों की तरह ही रहकर शिक्षा पाएगा, क्योंकि यदि कोई अपने आप को विशेष समझता है, दूसरों से अलग और ऊपर समझता है, तो वो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें हमेशा अहंकार रहता है और अहंकार और ज्ञान का कोई संबंध नहीं होता। यहाँ पर आपका बेटा एक सामान्य बच्चे की तरह रहकर ही शिक्षा प्राप्त करेगा। राजा ने कहा, ठीक है ऋषिदेव, अब आप मुझे जाने की इजाजत दें। और राजा का बेटा बहुत छोटा था, 10-12 साल का ही था, इसलिए राजा थोड़े से चिंतित भी थे और थोड़े से भारी मन से वो अपने रथ में बैठकर अपने महल लौट गए। और ऋषि राजा के बेटे को लेकर उसे जंगल में घुमाने के लिए ले गए, क्योंकि राजा का बेटा कभी भी महल से बाहर नहीं निकला था, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। तो ऋषि उसे वहाँ के पेड़ पौधे, लताएं, बेलें, फूल, फल सभी की जानकारी देने के लिए उसे जंगल में घुमाने ले गए। अब आश्रम के दूसरे बच्चों ने देखा कि ये जरूर ही कोई खास बच्चा है, ये जरूर राजा का बच्चा है, क्योंकि ये रथ में बैठकर आया है और इसके पिता रथ से ही वापस गए हैं। ये राजा का बेटा है, इसलिए हमें इसके साथ दोस्ती जरूर करनी चाहिए। और बहुत से बच्चे ये विचार करके राजा के बेटे के साथ दोस्ती करने का मन बना लिया। और जब शाम को ऋषि राजा के बेटे को घुमाकर आश्रम में वापस आया तो सभी बच्चों ने राजा के बेटे को घेर लिया। कुछ बच्चे थे जो अपने काम में ही व्यस्त थे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कौन नया बच्चा आश्रम में आया है और कौन यहाँ से जा रहा है। वो केवल अपने काम पर ध्यान दे रहे थे। लेकिन बहुत से बच्चे ये सोच रहे थे कि राजा के बेटे को दोस्त बनाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा फायदा होगा। राजा का बेटा दूसरे बच्चों के साथ रहने लगा, उनके साथ ही पढ़ने लगा, खेलने लगा और एक सामान्य जीवन जीने लगा। अब कई दिन हो गए, ऋषि सभी के साथ उसको शिक्षा देता और ये सब देख रहे थे ऋषि कि बहुत से बच्चे इसको हमेशा घेरे रखते हैं और राजा के बेटे को एक विशेष होने का एहसास होता है, क्योंकि उसे आदत थी वो अपने महल में अपने नौकर चाकरों से घिरे रहता था
सेवा में हर समय कोई ना कोई रहता था और यहाँ उसे बहुत से बच्चे मिल गए थे जो उसके कहने पर उसका हर एक काम कर देते थे। लेकिन ऋषि ने कुछ नहीं कहा। ऋषि चुपचाप ये सब देखते रहे और ध्यान देते रहे इन सभी बातों पर। एक दिन ऋषि ने राजा के बेटे को कहा, चलो आज तुम हमारे साथ बाहर चलो, और उसे लेकर एक पहाड़ी पर ले गई और कहा कि बेटा, आपकी पूरी शिक्षा हो चुकी है, बस आज ये आखिरी ज्ञान मुझे आपको देना है। आज की रात आपको यहाँ पहाड़ी पे बितानी है। इस पहाड़ी पर एक बाज आता है, आपको उसे ध्यान से देखना है। रात भर उसकी क्या क्रियाएं होती हैं उन सभी को ध्यान से देखना है, जानना है। और सुबह यहाँ पर एक चरवाहा भेड़ों को लेकर आता है, आप उन भेड़ों को भी ध्यान से देखना है, उनकी क्रियाएं भी जाननी है। और उसके बाद आप मेरे पास आश्रम में लौट आना और मुझे सारी बातें बताना। मैं आपसे पूछूंगा कि बात से आपने क्या सीखा, भेड़ों से आपने क्या सीखा, और रात में आपने क्या देखा, और सुबह आपने क्या देखा। और इन सब के लिए आप एक चट्टान के पीछे छुप कर बैठ जाओ। ऋषि राजा के बेटे को पहाड़ी पर अकेला छोड़कर वापिस आश्रम में आ गए और राजा का बेटा पहाड़ी पर एक चट्टान के पीछे छुप कर बैठ गया और इंतजार करने लगा बाज के आने का। रात हुई, बाज अपने बच्चों के साथ वापिस आया और एकांत में बिल्कुल शांत अपनी जगह पर बैठ गया। राजा का बेटा रात भर देखता रहा बाज क्या करता है, और जब सुबह हुई तो उसने देखा कि चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ आ गया है और बाज ने उड़ान भरी और भेड़ों के झुंड की ओर झपटा। जैसे ही बाज भेड़ों के झुंड की ओर गया, सभी भेड़ें तितर बितर हो गई और बाज ने सभी भेड़ों के पीछे झपट्टा नहीं मारा, केवल एक मेमने को उठाया और आकाश में उड़ गया। ये सब देखकर राजा का बेटा बड़ा ही हैरान हुआ और लौटकर वापस आश्रम में आ गया और पूरे रास्ते बाज ने क्या किया ये सब सोचता रहा, भेड़ों ने क्या किया ये भी सोचता रहा। आश्रम में आकर उसने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और इससे पहले कि गुरुजी कुछ पूछते उसने कहा, हे गुरुजी, आप आश्रम के सभी बच्चों को बुला लो। मैं क्या सीख कर आया हूँ, रात में मैंने अकेले में क्या देखा, वो सब मैं सभी को बताऊंगा। ऋषि ने सभी बच्चों को बुला लिया और कहा कि देखो, आज पूरी रात ये बाहर रहा है, कुछ नया देखकर आया है, वो तुम्हें बताएगा। तो सभी बच्चे उत्सुक होकर बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। राजा के बेटे ने कहा, मैंने बहुत से पक्षी देखे हैं, लेकिन बाज तो सबसे अलग है, बहुत ही विशेष है। वो सब सीमाओं को तोड़कर अकेला उड़ता है, कोई उसके साथ नहीं रहता और बिल्कुल भी नहीं डरता है। हमें भी अकेले रहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि हम अकेले रहेंगे तो ही हम मजबूत बनेंगे बाज की तरह। जब तूफान आया तो बाज छुपने के लिए इधर उधर उड़कर नहीं गया, उसने सीधा तूफान में ऊपर की ओर उड़ान भरी और बहुत ऊंचा चला गया, बादलों से भी ऊंचा चला गया, कहीं दिखाई नहीं दिया। और जब तूफान शांत हो गया तब वापस उड़कर वो अपनी जगह पर आ गया। तो हमें भी बात से ये शिक्षा लेनी है कि जब जीवन में मुसीबत आती है तो दूर नहीं भागना है, मुसीबत में हमें छुपकर नहीं बैठना है, हमें उसका सामना करना है, उससे लड़कर उससे पार जाना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और जब सुबह हुई तो मैंने देखा कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेके आ रहा है, सभी भेड़ें झुंड में हैं और बाज ने अकेले ही उस झुंड पर हमला बोल दिया। जब बाज ने झुंड पर हमला बोला तो उसकी नजर
केवल एक मेमने पर थी। बाकी सभी भेड़ों पर उसने झपट्टा नहीं मारा और जैसे ही बाज को आते हुए देखा, सभी भेड़ें तितर बितर हो गई और मेमना बेचारा अकेला रह गया और बाज उसे उठाकर आकाश में दूर उड़ गया। इससे मैंने ये सीखा कि भेड़ें भीड़ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें एक हौसला मिलता है, लेकिन भीड़ उन्हें साहस नहीं देती, जरूरत पड़ने पर मदद नहीं करती है। हमें भी बाज की तरह अकेला रहना है, भेड़ों की तरह झुंड में नहीं रहना है, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो हमारे आसपास रहने वाली भीड़ दूर चली जाती है, भाग जाती है, कोई हमारी मदद करने नहीं आता। हमें उस मुसीबत का अकेले ही सामना करना होता है। हमें इसलिए भीड़ पर कभी भी विश्वास नहीं करना है, विश्वास अपने आप पर करना है। बाज को अपने आप पर विश्वास था, इसलिए वो अपने लक्ष्य में कामयाब हुआ। और अगली शिक्षा ये मिलती है कि बाज ने एक मेमने को टारगेट बनाया, सभी भेड़ों को नहीं बनाया, सभी पर झपट्टा नहीं मारा। तो हमें भी अपने एक लक्ष्य पर फोकस करना है, केवल एक लक्ष्य पर ध्यान देना है, 10 लक्ष्यों पर अपनी एनर्जी नहीं लगानी है। हम एक लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर अपना पूरा ध्यान लगाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे तो कामयाबी हमें अवश्य ही मिलेगी, हमें उससे कोई नहीं रोक सकता। तो हमें बाज से ये 3 बातें सीखनी है। अकेला रहना है, बिल्कुल अकेला रहकर आगे बढ़ना है, मुसीबतों से हमें नहीं घबराना है और केवल अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है और पूरा फोकस उसी पर करना है। यही मोटिवेशन था स्टूडेंट्स के लिए कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और अपनी सारी एनर्जी उसी पर लगाइए, फुल फोकस मेहनत कीजिए और अपना लक्ष्य प्राप्त कीजिए। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कहानी में जो शिक्षा बताई गई है, सभी स्टूडेंट्स उस शिक्षा को अपने जीवन में अवश्य अपनाएं, अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त करें और सफल बने। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए और अधिक शिक्षाप्रद और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का धन्यवाद।